हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 मई 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता के जन्मदिन के रूप में। उनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था, लेकिन इस बार कई जगहों पर 9 मई को भी मनाई जाएगी टैगोर जयंती। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, युवाओं के बीच खेलों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए। और आज विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले जब आधी रात को भारतीय सेना ने लिखा था नया इतिहास, दुश्मन को घर में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर से कांप उठा था पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो आज इसको 1 साल हो चुका है और ऐसे में आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ राजस्थान के जयपुर में मनाई जाएगी सेना के द्वारा। और इस उत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे और ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म भी रिलीज की जाएगी। शाम 5 बजे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी फिल्म को भी आज रिलीज किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा होने के मौके पर 7 से 10 मई तक सभी बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर अपनी डीपी यानी प्रोफाइल पिक्चर भी बदली हुई रखेंगे। और इस पहली वर्षगांठ के चलते बंगाल की खाड़ी में भी नोटिम जारी किया। 3500 किलोमीटर कॉरिडोर में अलर्ट रहेगा आज। वहीं खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से पहले गुजरात कच्छ तट पर मिली संदिग्ध पाकिस्तानी नाव भी, तो बीएसएफ भी अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बढ़ाई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 52 पर आज कांग्रेस चक्का जाम करेगी। एमपी के इंदौर, ग्वालियर समेत 7 जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। जी हां, आज मध्य प्रदेश में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कांग्रेस का यह चक्का जाम देखने को मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर 7 जगहों पर हाईवे बंद करेंगे। इस दरमियान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिलों में 7 मई को हाईवे जाम करेगी कांग्रेस। गेहूं और धान के दाम बढ़ाने की मांग है। एमएसपी वगैरह में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कांग्रेस ये हाईवे चक्का जाम करेगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश नोएडा एयरपोर्ट से भी 15 जून को मुंबई के लिए पहली उड़ान सेवा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए टिकट बुकिंग आज 7 मई से शुरू होने जा रही है। और वहीं खबर है, देश का सबसे बिजी मुंबई एयरपोर्ट भी आज 7 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस टाइम के दरमियान न कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी, नहीं कोई लैंड करेगी। मेंटेनेंस के काम के चलते ये एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद रहेगा। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में आज से ही स्व जनगणना शुरू होने जा रही है। घर के मुखिया ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं खुद ही, 34 सवालों के जवाब देने होंगे। तो यूपी में भी जनगणना 2026-27 की शुरुआत आज 7 मई से ही हो जाएगी। आपको पता होगा देश में पहली बार इस बार डिजिटल जनगणना हो रही है और स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है। तो 7 से 21 मई तक जनगणना पोर्टल के माध्यम से आप खुद अपने परिवार की जानकारी फिल कर सकते हैं। और इस बार तो एक नई पहल भी की जा रही है। कॉलेज में बच्चों को सिखाया जाएगा वो घर में परिजनों की स्वगणना कैसे करेंगे, ये विद्यार्थियों को बताया जाएगा। तो इसके लिए 7 से 21 मई तक उत्तर प्रदेश में अभियान भी चलेगा ना। वहीं खबर है, आज 7 मई से शुरू होगी मध्य प्रदेश बोर्ड की सेकंड परीक्षाएं। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। और बिहार में भी 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। आज 7 मई से आवेदन शुरू होंगे। स्टूडेंट इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 1230 पदों पर अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वहीं नई श्रम संहिता का क्रियान्वयन किया जाएगा। श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान आज 7 मई को शुरू होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच वगैरह शुरू होगी। अब आज से ही देश में अभियान शुरू हो रहा है। वहीं खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। आज 7 मई को 30 मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 7 मई को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद आएंगे। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। और वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्थान में आज लू चलेगी। हिमाचल उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश के भी आसार रहेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में कुछ पॉलिटिक्स विधानसभा चुनाव के नतीजों के अपडेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु में आज 7 मई को विजय तिलक होगा। थालापति मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। टीवीके ने सरकार गठन का वादा भी किया। आपको पता होगा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतने वाली अभिनेता विजय की पार्टी अब तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। इधर पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार की तैयारियां शुरू हुई। परसों 9 मई को कोलकाता में बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। लेकिन बंगाल में काफी अड़चन बनी हुई है अभी भी, क्योंकि हार के बाद भी ममता बनर्जी अडिग हैं। उन्होंने इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। वो बोली कि मुझे हटाना है तो हटा दे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं इस हार को अंतिम नहीं मानती और अपनी राजनीतिक लड़ाई आगे भी जारी रखूंगी। तो कुर्सी नहीं छोड़ने पर दीदी
दीदी अड़ी हुई हैं, बोली कि हार के बाद भी इस्तीफा नहीं दूंगी और ममता बनर्जी के इस बयान का राउत ने भी समर्थन किया, कहा कि तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। खैर, इनके इस्तीफा न देने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। चुनावी नतीजों के परिणाम के मुताबिक बीजेपी का प्लान है बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण होगा। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही एक्शन में आए। कल 8 मई को विधायक दल की बैठक भी होगी। प्लान बनाया जाएगा कि आखिर कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। लेकिन बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद काफी हिंसा का माहौल भी देखने को मिला। बीते दिन उत्तर 24 परगना में भी फायरिंग हुई, जिसमें थाना प्रभारी समेत 5 जवान भी घायल हो गए। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में सुरक्षा बलों पर फायरिंग देखने को मिली और पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की हत्याएं भी कर दी गई। इसमें भाजपा और टीएमसी के दोनों के 2-2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और एक जगह तृणमूल ऑफिस पर बुलडोजर भी चलाया गया। देखिए, बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की ये सबसे बड़ी घटना तो बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की भी हत्या कर दी गई। नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में 4 गोलियां मारी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह मर्डर का आरोप लगा है। आज की बीती रात 11:30 बजे ये गोली मारकर हत्या कर दी गई भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की। तो आज कई राज्यों में सरकार और विस्तार देखने को मिलेगा। जैसे तमिलनाडु में आज और बंगाल में 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बिहार में भी आज नए मंत्री शपथ लेंगे। कुछ अलग अलग राज्यों के ये अपडेट्स आप देख सकते हैं। असम में 11 मई के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि केरल और पुडुचेरी में अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन तमिलनाडु में भी खबर आ रही है कि आज विजय की शपथ ग्रहण टल सकती है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का बहुमत जरूरी है। लेकिन टीवीके के पास अभी तक 113 ही विधायक हो पाए हैं, क्योंकि विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद कुछ विधायक इनके साथ मिल गए, तो विजय ने 113 विधायकों का समर्थन सौंपा है। फिलहाल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अभी भी 5 और विधायक चाहिए। 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है टीवीके। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। तो कांग्रेस के इस ऐलान पर डीएमके ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तमिलनाडु में एक्चुअली कांग्रेस अब गेम खेल गई, डीएमके का साथ छोड़ दिया और क्योंकि टीवीके अभी सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो टीवीके में शामिल हो रही है कांग्रेस। और एक मीडिया रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए विधायकों को भी तोड़ सकते हैं थलापति। स्टालिन को छोड़कर कांग्रेस तो इनके साथ मिली चुकी है। अब एआईएडीएमके में सेंधमारी की तैयारी है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में राहुल गांधी का हाथ विजय के साथ आया, कांग्रेस करेगी टीवीके का समर्थन। इधर केरल राज्य में भी नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेज चल रही है। इसी सिलसिले में आज गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। और उड़ीसा राज्यसभा चुनाव में दूसरे मतपत्र जारी करने पर भी विवाद पैदा हुआ। 11 मई को सीईओ के सामने साक्ष्य पेश करेगा बीजेपी। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को लोगों की वापसी का डर है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेशी मंत्री भी बोले कि उम्मीद है हमारे लोगों को जबरन वापस नहीं भेजा जाएगा। बॉर्डर पर फोर्स भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आपको पता होगा बंगाल में कई अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और बीजेपी ने तो इस मुद्दे को चुनाव में भी काफी फ्रंट फेस का मुद्दा बनाया था। तो कई लोगों को लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार का गठन होते ही अवैध बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा ऐसा। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो शांति या तबाही। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि या तो डील करो या और खतरनाक बमबारी के लिए तैयार रहो। इस बीच दोस्तों, एक राहत भरी रिपोर्ट भी सामने आ रही कि ईरान जंग अगले 48 घंटों में खत्म हो सकती है। 14 शर्तों का समझौता तैयार हुआ। अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा, जवाब में ईरान होर्मुज खोलेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोकेगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जंग थम सकती है। अमेरिका और ईरान शांति वार्तालाप को लेकर 14 शर्तों के साथ समझौता होने के करीब चल रहा काफी। इस समझौते की 3 बड़ी शर्तें क्या होगी ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इस समझौते के साथ ही ट्रंप ने ईरान को यह भी चेतावनी दी, कहा कि या तो हमारी बात मानो, नहीं तो हम बम बरसाएंगे और बड़े हमले करेंगे। संघर्ष विराम सीज फायर के बीच ट्रंप ने ईरान को ये नई धमकी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी चेतावनी में कहा कि ईरान के फैसलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराया हुआ है। वहीं खबर है अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च हुआ और अमेरिका का कहना कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम फारस की खाड़ी में फंसे 87 देशों के नागरिकों को बचाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 87 देशों के तकरीबन 23,000 नागरिकों को बचाना हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए ये प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया अमेरिका ने। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही हॉर्मुज रूट से नाकाबंदी हट जाएगी। ईरान की राजधानी तेहरान भी परमाणु संवर्धन कार्यक्रम रोकने पर सहमत हुई है। तो आखिरकार दुनिया भर के लिए ग्लोबली हॉर्मुज संकट पर यह राहत भरी खबर आई। अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच डील होना बेहद करीब है। बस एक पन्ना बदलेगा पूरा खेल। फाइनल फैसला अगले 48 घंटों में आ जाएगा। वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में गोलीबारी जो हुई थी उस पर भी अब एक रिपोर्ट आ रही कि उसका ईरान युद्ध से संबंध निकला। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग
विभाग की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया। तो ये दोस्तों ईरान अमेरिका जंग से जुड़े आज के लेटेस्ट अपडेट रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, अब हमारे देश भर में पब्लिक वाईफाई का पासवर्ड एक ही होगा ताकि बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। देश में तकरीबन 4 लाख पब्लिक हॉटस्पॉट वाईफाई नेटवर्क हैं, तो उनका पासवर्ड सेम रखा जाएगा। ट्राई ने इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियों से सुझाव भी मांगे हैं। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, वंदे मातरम राष्ट्र गीत को भी राष्ट्रगान जैसा दर्जा दिया और इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। नए कानून के तहत वंदे मातरम का अपमान करने या इसको गायन में बाधा डालने पर अब सजा या जुर्माना दोनों के प्रावधान रखे गए हैं और जन गण मन राष्ट्रगान से भी पहले गाया जाएगा वंदे मातरम राष्ट्र गीत। वंदे मातरम राष्ट्र गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तरफ से लिखा गया है। ये मूल गीत और इसका भावानुवाद भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो वंदे मातरम को लेकर अब सरकार की तरफ से जो नए प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उनके मुताबिक वंदे मातरम राष्ट्र गीत का अपमान करने पर जेल होगी। राष्ट्रगान के बराबर इसको दर्जा दिया गया है। 3 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है और अब वंदे मातरम को भी तिरंगे और संविधान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी और राष्ट्रगान से पहले गाना होगा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान देकर गाना अनिवार्य होगा। और भी इस नए प्रोटोकॉल में क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है केंद्र सरकार ने, इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी में एक ही दिन में 9,000 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली और चांदी का भाव 2,40,000 से बढ़कर 2,49,000 रुपए प्रति किलो हो चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में आग लग गई। धुआं भरने से लोगों को बाहर निकाला गया। मेट्रो सर्विस कुछ समय के लिए प्रभावित रही। बीते दिन शाम के समय यह घटना देखने को मिली। वहीं केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बार बार रुख नहीं बदल सकते हैं। बोहरा समाज में बहिष्कार और धार्मिक अधिकारों पर 1986 की बिल की वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पूजा के समय किसी दलित या वंचित वर्ग के इंसान को मौजूद रहने से रोका जाए तो वह भेदभाव है। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को भी बढ़ाकर 37 किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी 33 जज हैं, इनको बढ़ाकर 37 किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हर 6 महीने में अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्कैन होंगे देश के नेशनल हाईवे। सरकार एक नई तकनीक लेकर आ रही है जिससे कि हाईवे में सड़कों पर जो खराब गड़बड़ियां किसी भी तरह के डैमेज होंगे तो AI से स्कैन करने पर तुरंत पता चल जाएगा। हर 6 महीने में देश भर की सड़कों की स्कैनिंग होगी, जांच की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार के सड़क मंत्रालय का यह नया प्लान है। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आप, भारत बना रेमिटेंस का बेताज बादशाह है। $100 अरब का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का अकेला देश बन चुका है। UN की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। रेमिटेंस का मतलब है दोस्तों विदेश से धन भारत में इतना आया और इस मामले में हमारा देश भारत ग्लोबली वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है। 2024 में प्रवासी भारतीयों ने हमारे देश भारत में तकरीबन $137 अरब भेजे। UN संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा आप देख सकते हैं और ये आंकड़ा पार करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश बन चुका है। और भी ये अलग अलग डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, दुनिया की पहली महिला वंशावली वंश वल्लरी ने नया इतिहास बनाया। एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 में नाम दर्ज हुआ। ये विश्व की प्रथम पीढ़ी दर पीढ़ी महिला वंशावली के रूप में चयनित हुई है। अजमेर रोड के निकट महापुरा के चेतन गोस्वामी ने इतिहास रचा। राजस्थान के मैनी कांग्रेट्स। चलिए खबर देखिए, हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार का प्लान है। S-400 के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी कर रहा रक्षा मंत्रालय। एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। टोटल ये 1 लाख करोड़ रुपए का सौदा होगा और इससे हमारी इंडियन आर्मी खास करके वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट की साजिश रच रहे 2 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया गया। ये जिस पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में थे उसने एक दिन पहले पंजाब में हुए ब्लास्ट की भी जिम्मेदारी ली थी। ऐसे देशद्रोहियों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं खबर है, 12 साल बाद ब्रेक पर पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे ये और यहाँ 0 डिग्री तापमान में 21 दिन तक साधना करेंगे। घुटनों के बल बैठकर भक्तों ने इनका स्वागत भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट आ रही कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज पर संकट छाया क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का पेमेंट अटकने से हिम केयर और आयुष्मान योजना फेल होती नजर आ रही है। जन औषधि केंद्र भी खाली पड़े हैं। मरीज अब बाजार भरोसे बैठे हैं। और उत्तर प्रदेश की जेलों से एक रिपोर्ट आ रही, देखिए जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। पिछले 1 साल में 479 मौतें हुई जेलों में। 19 बंदियों ने इस तरह का कदम भी उठाया। और अंतर्राष्ट्रीय हादसे पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में एक ऑयल टैंकर से यात्री बस टकरा गई। 16 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 3 की हालत और भी गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इंडोनेशिया में यह हादसा सुमात्रा द्वीप पर हुआ।
चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। 10 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में यह कार्यक्रम होगा जिसमें 182 देशों के लोग जुड़ेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात में लगेगी 2 हाईटेक चिप यूनिट्स। भारत में पहली जेनटेक डिस्प्ले यूनिट शुरू करने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कल ही मैंने आपको कैबिनेट बैठक के फैसलों की डिटेल जानकारी बताई थी। और हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, 47 साल की उम्र में लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं। लोगों को उम्र बढ़ने का गम नहीं होता है। सर्वे में यह भी पता चला कि 40 की उम्र के बाद लोग अपने आप को ज्यादा फिट और कॉन्फिडेंट मानते हैं। ब्रिटेन में हुए हाल ही एक अध्ययन में दावा किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये सर्वे भारतीय लोगों पर हो सकता फिट ना बैठे, क्योंकि भारत और ब्रिटेन की लाइफस्टाइल में काफी डिफरेंस है। चलिए नौकरियां जाने पर एक और बड़ी खबर देखिए, आईटी कंपनी कॉग्निजेंट में छंटनी की तैयारी की जा रही है। दुनिया भर से 15,000 कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी, और दुख की बात यह है कि इसमें भारत में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरियां जाएगी। बढ़ते एआई की वजह से आजकल आपको पता होगा टेक सेक्टर की कई कंपनियां छंटनी कर रही हैं, और इस बीच कॉग्निजेंट ने भी बड़ी घोषणा की है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, आमिर खान ने 3 इडियट्स के बाद अब 4 इडियट्स फिल्म को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। एआई और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी फिल्म की कहानी। विक्की कौशल की एंट्री भी लगभग तय हो चुकी है, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। ये 3 इडियट की सीक्वल फिल्म होगी। और वहीं रितेश की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई भी 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, और साथ ही ये फिल्म टॉप 5 मराठी फिल्मों में भी शामिल हो गई। अब महाराष्ट्र में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी मांग की जा रही है। चलिए खबर है, सिलिकॉन वैली में भारत की एंट्री हुई। आईआईटी मद्रास ने यहाँ अपना पहला रिसर्च सेंटर खोला है। अमेरिका के मेनलो पार्क सिलिकॉन वैली में आईआईटी मद्रास की तरफ से यह सेंटर खोला गया है। वहीं खबर है, भारत और अल्जीरिया दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत वियतनाम रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। परस्पर सहयोग से दोनों देश विकसित राष्ट्र बनेंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का दौर जारी है। बीते दिन छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से एक हाईवे भी डूब गया, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद समेत कई जिलों में ओले गिरे। मध्य प्रदेश, बिहार में भी बारिश देखने को मिली। राजस्थान में तापमान में गिरावट हुई, 40 डिग्री से भी नीचे पहुंचा टेम्परेचर। तो गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। रायपुर, भिलाई में घंटे भर बरसे बादल, NH30 पर भरा रहा पानी। पेंड्रा में आंधी से पेड़ भी गिर गए। वहीं झारखंड में भी 11 मई तक मौसम बदला रहेगा। राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो में हल्की बारिश हुई। येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 6 से 11 मई तक रोजाना झारखंड के अधिकांश हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दोपहर में ही अंधेरा सा छा गया, इतने घने काले बादल छाए। पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के भी 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में देखिए, जयपुर में पानी का छिड़काव किया गया। तेज गर्मी की वजह से बाड़मेर सबसे गर्म इलाका चल रहा। हालांकि आज भी राजस्थान के 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। देख सकते हैं 7 मई को भी राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने, और बारिश का यही सिलसिला राजस्थान में 8 और 9 मई तक भी जारी रहेगा। फिर 9 मई के बाद राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी है इन जिलों से। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, गाजियाबाद में ओले गिरे। नोएडा, प्रयागराज में बारिश हुई। एक जगह तो गोदाम में रखा किसानों का 100 क्विंटल गेहूं भी भीग गया। यूपी के भी 45 जिलों में आंधी और बरसात का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ के बॉर्डर वाले जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो देखिए, एमपी के भी कई जिलों में आंधी बारिश के 2 सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते 28 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, जबलपुर में भी बादल बरसेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। आज 7 मई को मध्य प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और इन दक्षिणी हिस्सों में बारिश की चेतावनी है, और यही बारिश का सिलसिला एमपी में कल 8 मई और परसों 9 मई तक भी जारी रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं भी चलेगी। आज से 3 दिन मौसम ड्राई रहेगा, उसके बाद फिर वापस मौसम सक्रिय होगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। केदारनाथ में लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। तापमान -7 डिग्री से नीचे पहुंचा। उत्तराखंड में आज 7 मई, कल 8 और परसों 9 मई तक भी कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं। शिमला, सुजानपुर में बारिश हुई। कुफरी सराज में ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसके चलते तापमान में गिरावट हुई
हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल में 8 से 10 मई तक कमजोर रहेगा, लेकिन 11 तारीख के बाद पूरे हिमाचल में बारिश की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन आज और कल 7 मई 8 मई को देश के किन किन राज्यों में तेज हवा, बारिश, बिजली गिरने का खतरा रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अभी देश के अलग अलग राज्यों में तापमान भी कितना चल रहा है ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य और जिले का नाम, और आपके यहाँ अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं। मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार के लिए बीते दिन काफी अच्छा रहा। सेंसेक्स 941 अंक चढ़कर 77,959 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 298 अंक की बढ़ोतरी रही। और खबर है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन के पार पहुंची। ऐसा करने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बन चुकी है। चौथी तिमाही में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का मुनाफा 14% बढ़कर 5225 करोड़ रुपए रहा। ₹3 प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है पीएनबी ने। और टाटा की सबसे बड़ी टीसीएस कंपनी ने भी हर शेयर पर ₹31 के डिविडेंड की घोषणा की है। और इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने अप्रैल में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री 75% तक बढ़ी है। हमारे देश में ये आंकड़ा नंबर्स भी आप देख सकते हैं। वहीं भारत में इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में भी मिले जुले नतीजे देखने को मिले। सालाना आधार पर हालांकि 148% तक का बड़ा उछाल रहा। और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने तय किए सिग्निफिकेंट इंडेक्स के नए नियम। इन नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है और ये नियम क्यों लाए गए हैं, इस बाबत सेबी की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस का आईपीओ 1.19 गुना सब्सक्राइब हुआ। 11 मई को एनएसई ई-मर्ज पर होगी लिस्टिंग। और रियल एस्टेट सेक्टर पर एक रिपोर्ट आ रही कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता से प्रॉपर्टी, जमीन, इस तरह के मामलों में व्यापार में भी गिरावट देखने को मिली है। ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस वैकल्पिक अधिसूचना भी जारी की सरकार ने। ये आदेश की जानकारी देख सकते हैं। और भारत के सर्विस सेक्टर पर भी रिपोर्ट आ रही कि घरेलू मांग से सर्विस सेक्टर को मजबूती मिली। बीते महीने अप्रैल में पीएमआई बढ़कर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। एचएसबीसी के सर्वे के डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि भारतीय रुपए में लगातार गिरावट होती जा रही, कमजोर पड़ रहा रुपया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर रुपये के अच्छे दिन कब आएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2026 के अंत तक रुपया $95 प्रति डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है। बीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान संघर्ष की वजह से रुपये में और कच्चे तेल में बढ़ती कीमतों की वजह से इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले पर भी एक रिपोर्ट देखिए आप। एआई अपनाने की अंधी दौड़ में कंपनियों पर खतरा मंडराया। बुनियादी ढांचे की कमी से बड़ा साइबर अटैक का जोखिम भी है। जोहो कॉर्प की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और भारतीय कंपनियों ने भी अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश किया $20.5 अरब का। खुद अमेरिकी दूतावास की तरफ से ऐलान करते हुए ये डेटा जारी किए गए। भारत की शीर्ष कंपनियों ने अमेरिका के अलग अलग सेक्टर में इतना निवेश किया है, $20.5 अरब का। और भारत के इस निवेश से अमेरिका में जॉब वगैरह भी बढ़ रहे हैं। 70,800 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। सेलेक्ट यूएसए समिट में खुद अमेरिका के दूतावास की तरफ से ये घोषणा की गई है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के 8th पे कमीशन पर अपडेट है। 8वें वेतन आयोग पर देखिए, न्यूनतम वेतन ₹65,000 और 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र पेंशन संगठन ने केंद्र सरकार से ये प्रमुख मांगे की हैं। और भी क्या सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के 8th पे कमीशन को लेकर मांगे हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ऐलान किया। 35 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। और खबर देखिए, भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके देश भेजा। वतन वापसी पर ये भावुक भी हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में ओबीसी युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि डिजिटल कौशल से रोजगार भी मिल रहा है। लगभग 29,000 से भी ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी स्टूडेंट को ये कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का लाभ मिला है। और बड़ी खबर देखिए, हेलो, मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला होने वाला है। इस तरह के धमकी भरे कॉल करने वाले को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। वहीं देखिए, बिहार कैबिनेट मीटिंग में 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। एआई मिशन, ई बस और ई वोटिंग से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। एक तो बिहार में एआई मिशन से नई तकनीक को ताकत मिलेगी। बिहार एआई मिशन गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बिहार में मां सीता के नाम होगा अब सीता मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया है इस कॉलेज का नाम बदलकर। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। वहीं निकाय चुनाव में ई वोटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। एक और बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला ये रहा, स्टेट हाईवे पर भी अब देना होगा टोल टैक्स। सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी मिलेगा। बिहार मंत्रिमंडल की तरफ से और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। टोटल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट
सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो डिटेल जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। ये बिहार के सम्राट कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले रहे महत्वपूर्ण। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए। भारत बनेगा ग्लोबल एविएशन हब। एयरबस इंडिया के सीईओ से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ये नया प्लान बनाया गया। अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को उड़ान भरने के लिए तैयार है हमारा देश भारत। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 25-26 मई को महाहड़ताल करेंगे कर्मचारी। अपनी 16 बड़ी मांगों को लेकर मैंने आपको बताई थी डिटेल जानकारी कल ही। वहीं देखिए कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल होगा मुफ्त फुल बॉडी चेकअप। नए लेबर कोड के तहत आज से ही ये नए नियम की शुरुआत होने जा रही है और आज से ही श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये अभियान भी शुरू किया जा रहा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, श्रमिक, मजदूर सभी का फुल बॉडी चेकअप होगा हर साल और ये उनका अधिकार होगा, राइट्स होगा ऐसा। वहीं खबर है पश्चिम एशिया संकट के बीच एमएसएमई और एयरलाइंस को राहत देने के लिए कैबिनेट ने ECLGS 5.0 मिशन को मंजूरी दे दी है। और देखिए भारत यूरोपीय संघ ने मिलकर शुरू किया 169 करोड़ का ईवी बैटरी रिसाइकलिंग मिशन भी है। भारत में लोगों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी जो कि हमें सूरज की रोशनी, धूप वगैरह से नेचुरल सोर्स से मिल जाता है, लेकिन फिर भी भारत में ज्यादातर लोगों में इसकी कमी देखने को मिल रही है। इसका असर ना सिर्फ हमारे शरीर में हड्डियों पर पड़ता है बल्कि पूरी सेहत पर भी पड़ता है। तो रोजाना थोड़ा बहुत जिम, योगा, एक्सरसाइज करें, बाहर धूप में निकलें, घूमे फिरे, वॉकिंग करें। विटामिन डी की कमी के कुछ प्रमुख लक्षण भी आप देख सकते हैं। और आपके हेल्थ को लेकर एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि दिमाग से गंदगी बाहर निकालने के लिए भी जरूरी है चलना फिरना। सिर्फ पहेलियां सुलझाना काफी नहीं है। अगर आप अपनी ब्रेन पावर को भी बढ़ाना चाहते हो, माइंड को ज्यादा एक्टिव, फ्रेश करना चाहते हो, तो भी रोजाना हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना दिमाग के अंदर जमी गंदगी को साफ करने के लिए भी जरूरी है। हालिया साइंस ने रिसर्च में ये पता चला है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये बेहद दिलचस्प रिसर्च की है। चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बिछेगी 2 नई रेलवे लाइन और बनेंगे 6 नए रेलवे स्टेशन भी। दिल्ली, बिहार समेत 10 राज्यों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जैसे देखिए आप मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। नागदा मथुरा लाइन पर 3rd-4th ट्रैक को मंजूरी मिली, जिससे 19 जिलों में 901 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। टोटल ये 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट पर पोस्ट करते हुए बात की जानकारी दी है। और वहीं रेलवे का एक और नया प्लान देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन कुंभ के लिए भी देश भर से चलेगी 7800 ट्रेनें। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने उज्जैन समेत 10 स्टेशनों पर कार्यों का निरीक्षण भी किया। 2027 का ये इवेंट रहेगा। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया जिससे बॉर्डर पार करना आसान होगा। भारतीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। दरअसल नेपाल सरकार ने एक तो वाहनों के लिए नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को बॉर्डर पर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वाहन पास को रिन्यू कराने की सुविधा आसान मिलेगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो नेपाल की नई सरकार ने विदेशी वाहनों के लिए ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था शुरू कर दी है। आप इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इससे भारतीय पर्यटकों को भी राहत मिलेगी, है ना। चलिए खबर है चीनी विदेश मंत्री ने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा हुई। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विशेषज्ञ बोले कि इस संघर्ष में भारत ही जीता था, पाकिस्तान को भारी पड़ा था जवाब देना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने भारत की सैन्य जीत बताई है। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 43 IAS ऑफिसर्स का तबादला हुआ। वहीं राजस्थान में बनेंगे आधुनिक बस पोर्ट। PPP मॉडल पर होगा बस टर्मिनलों का पुनर्विकास। भजन लाल सरकार का यह नया प्लान है। और यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए। पूरे देश में छाएगी उत्तर प्रदेश की हाथरस की रबड़ी, जौनपुर का एटम बम। दरअसल उत्तर प्रदेश के हर जिले के एक विशेष उत्पाद की लिस्ट जारी कर दी है यूपी की योगी सरकार ने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, एक जिला एक उत्पाद के तहत इन उत्पादों को अब इन जिलों के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों वगैरह कारोबारियों को राहत मिलेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, कैब और ऑटो वाले अपना रहे हैं लूट के नए तरीके। दिल्ली और बंगलुरु से इस तरह के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। अगर आप भी अक्सर कैब ऑटो में सफर करते रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। दिल्ली बंगलुरु के धोखाधड़ी और मनमाने किराए के मामलों ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रिपोर्ट में पता चला कि कई ड्राइवर ऐप में लोकेशन बदलकर आपसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। तो कई बारिश और ट्रैफिक का फायदा उठाकर हजारों रुपए की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। देख सकते हैं आप ये पूरा केस क्या था। वहीं खबर है NCERT की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा गायब रहा तो शाही परिवार ने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश में 51 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया, क्योंकि ये कई डॉक्टर कुछ 3 साल से नहीं आ रहे, कुछ 6 साल से नहीं आ रहे, कोई 7 साल से काम पर नहीं आया। तो अब आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन लेते हुए ये डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, रियल एस्टेट डेवलपर बिल्डरों को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। रक्षा ठिकानों के पास अब नहीं अटकेगा काम। NOC में देरी नहीं रहेगी, बल्कि तुरंत NOC मिल जाएगी ऐसा।
और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की, कहा कि खनिज टैक्स पर राज्यों का अधिकार है। इस मुद्दे पर 20 मई को अगली सुनवाई होगी। वहीं चुनाव आयुक्त कानून पर भी केंद्र सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह मामला सबरीमाला से भी अधिक अहम है। और खबर है बिहार में अब राजस्व विभाग में ऑनलाइन ही मिलेगी छुट्टी, अवकाश आवेदन करना भी अनिवार्य कर दिया। बिहार सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। और खबर आ रही कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आने वाले हैं। राजदूत सर्जियो गोर ने उनके इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल 2026 में वो भारत की महत्वपूर्ण यात्रा पर आएंगे। इस दरमियान भारत अमेरिका के रिश्तों को तो मजबूती मिलेगी ही, युद्ध के हालातों के बीच भारत की नई रणनीति भी देखने को मिलेगी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बड़ी सिफारिश, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 10 नए जजों की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल चुकी है। और खबर है हरियाणा में लेबर रिफॉर्म का नया दौर शुरू हुआ। उद्योगों और श्रमिकों के विवाद सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। एक तो महंगाई भत्ता साल में 2 बार संशोधित होगा, बाकी जो केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के रूल्स हैं वो भी लागू किए जाएंगे, ये कहना है हरियाणा सरकार का। और वहीं देखिए बिहार में करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। सुपौल के सब रजिस्ट्रार के घर पर ईओयू ने छापा मारा, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। हिमाचल प्रदेश में रेरा ने बड़ा फैसला लिया है। फ्लैट कब्जे में देरी पर कंपनी पर लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं खबर है चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस में ड्रेस कोड नियम लागू हुआ। ग्रुप सी और पूर्व डी कर्मचारियों के लिए अब यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य होगा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और देखिए हिमाचल प्रदेश के 777 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम में पढ़ेंगे बच्चे, शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एआई आधुनिक टेक्निक एजुकेशन भी पढ़ाई जाएगी। और हिमाचल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, 5 से कम विद्यार्थियों वाले 100 और स्कूल भी मर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। वहीं देखिए उत्तराखंड में 30 मई तक राशन कार्ड की केवाईसी करना अनिवार्य होगा, वरना आपको राशन का लाभ नहीं मिलेगा। घर बैठे आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू होगा AEDP। अब पढ़ाई के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार सरकार की यह बहुत ही शानदार पहल है युवाओं को उद्योग रोजगार के बारे में जागरूक करने के लिए। मध्य प्रदेश में भी श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। अब रोटी कपड़ा मकान के नवीन मानकों पर निर्धारित होगी न्यूनतम मजदूरी। देख सकते हैं आप इस बारे में सरकार ने आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। और खबर है राजधानी दिल्ली में वोकेशनल और स्पेशल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में सीधे 15,000 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह मंजूरी दे दी है। और दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। NHAI ने 3 प्रमुख रास्तों को सिग्नल फ्री बनाने का जिम्मा लिया है इन रूट पर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का भी सुनहरा मौका है। डिजिटल क्रॉप सर्वे से 1 महीने में कमा सकेंगे 30,000 रुपए तक। कृषि विभाग की तरफ से यह नया मौका अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। युवाओं के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना जरूरी है और आप डिजिटल क्रॉप सर्वे में जुड़ सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। वहीं देखिए हरियाणा में NHM कर्मचारियों को अब ऑनलाइन मिलेगा अवकाश, आसान प्रक्रिया से अप्लाई कर सकेंगे। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 20,000 के बकरे की कीमत 3 लाख रुपए, क्योंकि इस बकरे के शरीर पर व्हाइट बालों से लिखा है अल्लाह पैगंबर। हिंदू मालिक का यह बकरा, लेकिन उसने बेचने से इनकार कर दिया है। एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, तेलंगाना में तेज हवाओं से चद्दर सेट गिर गया जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। तेलंगाना के मिंचिरियाल इलाके का यह मामला है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी, 10 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हुआ। नोएडा के 41,000 उपभोक्ताओं को राहत मिली। अब फिर से आएगा पोस्टपेड बिल। आखिरकार यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में झुकना पड़ा यूपी की योगी सरकार को। उपभोक्ताओं से वसूला गया बिल भी वापस लौटाने की मांग की जा रही है अब इस बीच। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बिजली की दिक्कत भी दूर होगी। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को इस बारे में भी प्रस्ताव भेजा है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सीहोर के 30 गाँव के लिए 31 करोड़ के बजट की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी। 16 नई सड़कें बनाई जाएगी। MP सीधी मोहनिया में भी 562 लाख से बनेगी 1 किलोमीटर लंबी सड़क। और उत्तर प्रदेश की यह बड़ी घटना देखिए, एक सपा नेता की शर्मनाक हरकत, 50 साल छोटी लड़की से चौथा निकाह किया। लड़की अभी 20 साल की उम्र की है, जबकि वो निकाह करने वाला खुद 70 साल का बूढ़ा हो चुका है। लेकिन इतनी छोटी लड़की से शादी करने के बाद उसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने गाजियाबाद कमिश्नर से भी शिकायत की। गाजियाबाद में सपा नेता हाजी खलील ने ये 50 साल छोटी लड़की से निकाह करके बड़ा ही शर्मनाक काम किया है। वहीं खबर है बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज होगा, मैंने आपको बताया। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन भी पटना पहुंचे। और हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा, अब 60 साल तक नहीं कर पाएंगे नौकरी। हाईकोर्ट ने खारिज की दलीलें, सरकार ने भी नियम बदल दिए हैं। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच में भी बड़ा फेरबदल किया गया, अधिकारियों को सौंपे नए कार्यभार। और चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली, टेकओवर से पहले का बकाया नहीं वसूल सकेगी CPDL। वहीं हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की RT एडमिशन में बड़ी गड़बड़ी पाई गई, बिना ठोस वजह रद्द कर रहे एडमिशन, तो अब शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल भी शुरू किया है। इस बारे में हरियाणा शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और खबर है चंडीगढ़ के भी कॉलेजों में OBC आरक्षण नियम लागू हुआ। दाखिले में 3% रिजर्वेशन कोटा रहेगा OBC के लिए, पहली बार ये व्यवस्था शुरू हुई है। और हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर भी पंचायत चुनाव लड़ पाएगी, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाई। वहीं हिमाचल में आने वाले पंचायत चुनाव मतदान के लिए 3 दिन का सवैतनिक अवकाश घोषित किया है सरकार की तरफ से। कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी, 26, 28 और 30 मई को यह आदेश जारी किया
गया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 4000 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। 12 से 18 मई तक कर सकेंगे स्कूल चॉइस। भोपाल में प्रदर्शन के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर भी खबर आ रही। शारीरिक परीक्षा में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, RFID चिप और सेंसर से होगी निगरानी। और हरियाणा के दिव्यांग बच्चों के लिए अब विशेष शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। 1093 पद मंजूर कर दिए हैं। और यूपी की योगी सरकार ने भी सरकारी भर्तियों का नियम बदल दिया। अब 1 जुलाई से नहीं गिना जाएगा सिलेक्शन ईयर, बल्कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा। और ये नया नियम 2027 से ही लागू हो जाएगा। कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए आप। रेलवे में 1644 पदों पर भर्ती निकली है। BPSC 72वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और मध्य प्रदेश में भी 3000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का मौका है। हेल्थ विभाग में 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों को भी राहत दी गई। CET 2 में अस्थायी तौर पर शामिल होंगे। वैसे हरियाणा में 5500 कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है, इस दौड़ में गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए RFID चिप सिस्टम भी शुरू करने जा रही सरकार, मैंने आपको बताया। और झारखंड बोर्ड 12वीं की तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सबसे बेहतर रिजल्ट आर्ट्स का प्रदर्शन रहा। और एक करंट अफेयर्स का अपडेट मैंने आपको कल ही बताया था। भारतीय पत्रकार आनंद और सुपर्णा को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इलस्ट्रेशन और दमदार कमेंट्री से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की भयावहता बताई थी। तो ये दोनों भारतीय पत्रकारों को ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला है, जो कि भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखिए आप। हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम ने 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वहीं खबर है भविष्य में सोच से चलेंगे हथियार। CDS अनिल चौहान ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कहे हैं। और देखिए इतिहास रचने के लिए तैयार है जोजिला टनल। लद्दाख व कश्मीर के बीच बनेगा सुरक्षित रास्ता। 2028 तक इसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी है। अब जम्मू में रावी के पानी से सांबा तक लहलाएंगे खेत। अब बारिश नहीं भी होगी तो नहर से सिंचाई हो पाएगी। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 11000 से ज्यादा वाहनों के 100 से ज्यादा बार चालान कटे, लेकिन अब 5 बार से ज्यादा अगर आपका चालान कटा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये कहना है दिल्ली सरकार का। वहीं खबर है अब विदेश से किसी की जान चली गई तो सब लाना आसान होगा। हरियाणा सरकार इसके लिए विशेष सहायता कोष भी बना रही है। और झारखंड में देखिए क्राइम, ड्रग्स और लापता बच्चों पर अब फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत ने मेगा एक्शन प्लान तैयार किया। अपराधियों की अब खेड़ नहीं है। और ईरान संकट के बीच केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसलों की डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी। तभी तो आपको कहता हूं कि रोजाना देखा करो यार DLS न्यूज चैनल। वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए। IPL मैच में पंजाब की लगातार तीसरी हार हुई। हैदराबाद 33 रन से हारी। और IPL फाइनल के अपडेट्स भी आ चुके हैं। इस बार बेंगलुरु नहीं बल्कि अहमदाबाद में होगा IPL फाइनल का मैच। BCCI ने शेड्यूल जारी किया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और मीन राशि वालों के लिए छोटा निवेश भी फायदेमंद होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी लोकसभा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।